चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका है ना नाम है एड्स, है ना। हिंदी में भी हम इसको क्या लिखते हैं, एड्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है ना। जैसे मैंने तुमको कौन सा रोग बताया था जिसका कोई इलाज नहीं है ना, हेपेटाइटिस बी और सी, है ना। बी का तो एक प्रकार से इलाज हो जाता है, पर सी में तो ऐसे लक्षण आते हैं जिसे क्या कहते हैं हम, शांत, है ना, मृत्यु, या फिर क्या हो जाता है ना, मतलब जिसमें लक्षण ही नहीं प्रकट होते, पता नहीं चलता और आदमी मर जाता है। वैसे एड्स में क्या रहता है, इसका भी कोई स्पेशल इलाज नहीं है ना। मतलब हम जैसे कह सकते हैं कि टीबी की वैक्सीन है ना, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है ना, हम मलेरिया की दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, पर एड्स में कुछ दवाइयों का यूज़ करके तुम है ना 8-10 साल तक जी सकते हो, पर परमानेंट इलाज इसका अब तक है ना, जितने भी अभी तक साइंटिस्ट हैं किसी ने नहीं खोजा, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो एड्स है ना के फुल फॉर्म ही तुमसे पूछ लिया जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना, यहाँ से। तो देखो एड्स का फुल फॉर्म लिखना इधर से, है ना। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, है ना। ये कम से कम कुछ नहीं याद कर पाओ तो इसका फुल फॉर्म ही याद कर लेना, है ना, क्योंकि ज़्यादातर तो इसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। आगे की बात तो और छोड़ दो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना। वो क्या देगा, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम से ये सही होगा। कभी कभी इसकी जगह क्या देता हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, है ना, तो वो वायरस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वायरस हम नहीं लेते, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, है ना, सिंड्रोम से लेते हैं। सिंड्रोम से समझ गयो, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो उसको हम क्या लिखते हैं, सिंड्रोम से, है ना। बताया था ना आनुवांशिक रोग में जितने भी सिंड्रोम्स हैं उसका कोई इलाज नहीं होता, है ना, इसलिए इसके इलाज नहीं होने के कारण इसके पीछे क्या लगता है, सिंड्रोम्स, वायरस नहीं लगता, है ना। ऐसा कभी कोई साइंस का मास्टर आए तो उसको परेशान मत करना कि सर यहाँ सिंड्रोम्स है, सर ने ऐसा बताया था ना, नहीं पता रहता बहुत लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अब इसका जो कारण रहता है ना, यहाँ हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉसल ऑर्गेनिज्म, है ना। किसके कारण से होता है, जो वायरस होता है ना, इस वायरस के दो नाम रहते हैं। एक नाम तो तुमको पता ही होगा, है ना, एक नाम क्या होता है बताओ, HIV, है ना। एक क्या होता है, HIV वायरस, है ना, इसका भी फुल फॉर्म लिखना। और एक होता है रिट्रो वायरस, है ना। एक कौन सा होता है, रिट्रो वायरस, है ना। कौन सा वायरस होता है, रिट्रो वायरस, है ना। अभी इन दोनों का मतलब समझाता हूँ, है ना। HIV का फुल फॉर्म लिख लेना, है ना, ये भी पूछता है, इसका भी याद रखना। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो क्या होता है बताओ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर क्या आता है, वायरस आता है ना। यहाँ पर सिंड्रोम्स नहीं है, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। देखो यहाँ पर जब हम एड्स का नाम भी लेते हैं तब भी क्या आता है, इम्यूनो, है ना। यहाँ पर हम वायरस का बात करते हैं तब भी क्या आता है, इम्यूनो, है ना। इम्यूनो क्यों आता है, क्योंकि एड्स में खराब कौन हो जाता है, हमारा इम्यूनो तंत्र, है ना, जिसे हम इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाती है ना। इसलिए इसकी हर जगह क्या आता है, इम्यूनो, क्योंकि इम्यूनो सिस्टम ही इसमें नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, है ना, फुल फॉर्म दोनों का। अब देखो यहाँ पर इसको हम रिट्रो वायरस क्यों कहते हैं, है ना। इसको कौन सा वायरस हम कहते हैं, रिट्रो वायरस, है ना। कोई बता सकता है कि इसको रिट्रो वायरस क्यों कहते हैं, रिट्रो वायरस इसको क्यों कहते हैं, है ना। HIV का तो पता चल गया कि ह्यूमन इम्यूनो, है ना, डेफिशिएंसी वायरस है, पर इसे रिट्रो वायरस क्यों कहते हैं। देखो ये जो वायरस रहता है ना, जो एड्स का वायरस रहता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में चूहे बिल्ली का खेल खेलता है ना। चूहे बिल्ली का खेल समझ लो। अब देखो यहाँ पर जब हमारे शरीर में, है ना, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस क्या प्रवेश करता है
तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है ना, WBC का एक्टिव होना। देखो है ना, तुमको मैं बार बार बताता हूँ, है ना, एक बार और बताता हूँ। जैसे ये हमारा मुख है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहा, है ना। मैंने तुमको बताया था मुख गुहा में क्या होती है, लार ग्रंथियाँ, और इन लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन एंजाइम, है ना। तो देखो अगर मान लो कोई, है ना, ये यहाँ पर लार ग्रंथि है, अगर कोई नॉर्मल वायरस या बैक्टीरिया गया, जैसे निमोनिया हुआ, तो टाइलिन इसको क्या कर देगा, थोड़ा डिफेंड कर देगा, है ना, मतलब उसके बराबर मार देगा, है ना। जैसे देखो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, ये क्या है, वायरस है ना, और ये क्या है, टाइलिन एंजाइम, जो फेगोसाइटोसिस का काम, दोनों बराबर है तो क्या होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, है ना, जो ज़्यादा मजबूत होगा वो जीत जाएगा, है ना। पर यहाँ से फिर जाएगा। पर तुम अगर एड्स के वायरस को देखोगे तो एड्स का वायरस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बड़ा रहता है। अब देखो अगर बड़ा है तो छोटे को आराम से हटा देगा, टाइलिन एंजाइम इसको मार पाएगा क्या, अरे टाइलिन इसको एड्स वायरस को मार पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इससे बड़ा है, टाइलिन नहीं मार पाया। तो फिर मैंने बताया था कि हमारे शरीर में, है ना, दूसरा कौन रहता है, HCl, जो क्या करता है ना, फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारने का। फिर यहाँ से ये आएगा किसके पास, HCl के पास, पर ये HCl भी इसको नहीं मार पाएगा। क्यों, क्योंकि जो रेट्रोवायरस रहता है ये हमेशा क्या बदलता है, रूप बदलता रहता है ना, मतलब HCl भी नहीं मार पाया। तो अब तीसरी बारी किसकी आती है, जो हमारे शरीर में, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा, वो कौन होता है, लीवर। अब देखो टाइलिन से नहीं मरा, ये हार गया, यहाँ पर HCl भी हार गया इससे। अब कौन बुलाएगा इसको, लीवर कहेगा कि अब मेरे पास आओ, मेरी बारी, है ना। पर जैसे ही कौन सा वायरस जाता है, यहाँ पर रेट्रो वायरस जाता है ना, तो लीवर भी इसको नहीं मार पाता, है ना, लीवर भी नहीं मार पाता। फिर सभी क्या हमारे योद्धा हार जाते हैं, तो लास्ट में कौन आएगा, अब हमारे शरीर का राजा, जिसका नाम क्या है, WBC, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अब कौन अपने पास लेगा, WBC। देखो ये जैसे ही WBC इसके पास आएगा तो WBC क्या करेगी, इसे मारने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। अरे क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और इसे मारने के लिए क्या आ जाएगी, एंटीबॉडी, है ना, इसको घेर के मारेगी। तो देखो एंटीबॉडी क्या करती है, जो भी वायरस रहता है उसके सेम टू सेम सब्सटेंस बनाती है और उसको मारती है। अब ये वायरस क्या करेगा, देखो ये एंटीबॉडी इसने बना ली इसकी तरफ, तो ये क्या करेगा, अपना रूप बदल लेगा, ये ऐसा हो गया, है ना। अब देखो ये एंटीबॉडी इस प्रकार के वायरस को मारने के लिए थी, है ना, अब इसने रूप बदल लिया, है ना। तो फिर WBC क्या करेगी, अब इसको मारने के लिए कोई दूसरी एंटीबॉडी पहुंचाएगी, है ना। जब तक ये एंटीबॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, ये वायरस क्या करेगा, और अपना रूप बदल लेगा, ये अलग रूप बदल लिया उसने, है ना। फिर WBC क्या करती है, और इसको मारने के लिए अपनी एंटीबॉडी बनाती है ना। फिर ये वायरस क्या करेगा, अपना रूप बदल लेगा, है ना। ऐसे करते करते, है ना, क्या करती है, WBC मारने के लिए एंटीबॉडी बनाती है ना, और ये जो वायरस रहता है, एड्स वायरस, वो अपना रूप बदलता रहता है ना। जैसे क्या, जैसे चूहे को मारने के लिए बिल्ली जाती है, जैसे पंजा बढ़ाता है तो चूहा नीचे से निकल जाता है ना, मतलब पकड़ नहीं पाती। यहाँ पे WBC से मारने के लिए एंटीबॉडी तो बताती, पर हर बार ये क्या करता है, रूप बदल लेता है। तो WBC मारते 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 खुद थक जाती है ना, मारते मारते खुद थक जाती है। फिर एड्स का वायरस कहता है कि अब तो तू थक गई, है ना, पहले तू मेरे को मार रही थी, अब मैं मारूंगा। फिर ये जो एड्स का वायरस रहता है किसको मारता है, WBC को, है ना, WBC को ही मार देता है। पहले WBC किसको मार रही थी, वायरस को, और मारते मारते थक गई, अब कौन मारने लग गया, उल्टा वायरस, है ना। तो हमारे शरीर में बताओ WBC ही मर जाएगी, मतलब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म, इम्यूनो सिस्टम डैमेज, है ना। क्योंकि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रोवाइड कर रही थी, WBC। अगर WBC ही खत्म, फिर आदमी को अगर हल्का सा भी खांसी चली तो समझ जो उसको, है ना, क्या हो जाएगी, TB, है ना। हल्की से भी कुछ खरोच उरोच लगी तो समझ जाना उसको ब्लीडिंग होने लग जाएगी, है ना। हल्का सा भी बुखार आया, अगर उसे दस्त, देखो इसके मैं लक्षण बता रहा हूँ ना, अभी लक्षण बताऊंगा तब बताऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि इसको रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं ना, और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, बहुरूपिया वायरस। बहुरूपिया का मतलब समझते हो, ऐसा वायरस जो अपना रूप बदल ले, है ना, अलग अलग रूप करते हैं। तो ये वायरस इसको मारता
है ना, और क्या करता है, WBC को मारता है और मारते मारते खुद थक जाता है, फिर WBC खत्म, है ना, थक जाती है, फिर WBC को ही मार देता है, तो हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता नष्ट हो जाती है ना। तो ये तो मैंने इसे समझाने के लिए कि इसको रेट्रोवायरस या बहुरूपिया वायरस क्यों कहते हैं, है ना। अब यहाँ बहुरूपिया वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुरूपिया, है ना। अब इसमें लिखना एक पॉइंट, क्योंकि यह हमारे शरीर की WBC को नष्ट कर देता है ना। किसको नष्ट कर देता है, WBC को नष्ट कर देता है, याद रखना। और ये जो HIV वायरस रहता है ना, HIV वायरस रहता है, ये हमारे शरीर की जो CD4 है ना, CD4 सेल है ना, जिसे हम कहते हैं कोशिका, है ना, सेल को इंग्लिश में कोशिका, तो जो CD4 कोशिका रहती है ना, यहाँ इनको हम कहते हैं T कोशिकाएं, T सेल, है ना, T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है, T कोशिकाएं। याद रखना, जो T कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहते हैं, है ना, T कोशिका। यही क्वेश्चन तुमसे, है ना, UPSC में पूछा था ये, है ना, UPSC की जो ऑल इंडिया, है ना, एडमिनिस्टर होती है ना, IAS की एग्जाम, उसमें पूछा था कि जो एड्स वायरस रहता है ना, वो किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है ना, B कोशिकाओं को, T कोशिकाओं को, Y कोशिकाओं को कि Z कोशिकाओं को। तो बताओ कौन सी कोशिकाओं को करता है, T कोशिकाओं को, है ना। ये याद रखना, ये कोई ऐसे छोटे मोटे पॉइंटर नहीं है ना, एग्जाम में पूछ रखे हैं, छोटी सी गलती में हमारे हो जाते हैं ना, ठीक है। तो लोग यहाँ तक जाते हैं कि WBC को नष्ट कर देते हैं, पर CD के कोशिका और T कोशिका, ये CD कोशिका, CD4 कोशिका और T कोशिका, ये भी हमारे शरीर में क्या करती है, रोग रोधक क्षमता ही पैदा करती है ना, मतलब लोगों से लड़ने के लिए क्षमता पैदा करती है। अब यही कोशिका मर गई, WBC मर गई, है ना, तो अब कौन होगा, जो एड्स का वायरस रहेगा वो पूरी तरह से हमारे शरीर में फैलेगा, है ना। अब हमको कोई भी बीमारी एक साथ होने लग जाएगी, है ना। तो देखना अब इसके लक्षण, अगर तुमसे कोई पूछे कि एड्स कोई बीमारी है क्या, तो तुम नहीं कहना, है ना, एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, बीमारियों का समूह है। क्यों, एड्स में एक बीमारी नहीं होती, बहुत सारी बीमारी एक साथ हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा इम्यूनो सिस्टम, रोग रोधी क्षमता ही नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें कोई सा भी बीमारी हो जाएगी, है ना। तो याद रखना, अगर कोई एड्स का ऐसा क्वेश्चन पूछे है ना PSC में या फिर नॉर्मल चीज़ें वन डे एग्जाम में, कि एड्स क्या है, एक रोग है ना, एक क्या है, वायरस द्वारा रोग है, एक बैक्टीरिया द्वारा है, या रोगों का समूह, है ना। तो क्या कहोगे, रोगों का समूह, है ना, क्योंकि बीमार रहेगा। और देखो, बीमार रहना या बुखार आना, तो बुखार से कोई पता नहीं चलता, तुमको पता है ना, मलेरिया में भी बुखार आता है, टाइफाइड में भी आता है, और किस में आता है ना, डेंगू हो जाए, पीलिया हो जाए, कोई से भी बीमारी हो, हमारे शरीर में बुखार तो आएगा ही, याद रखना, है ना। क्या चेंजेस आते हैं, ऐसा अभी हम जितने पीलिया में मैंने बताया तो पीलिया में क्या हो जाता है, शरीर पीला पीला पड़ जाता है, आंखें पीली हो जाती है ना। सामने वाले को क्या हो जाता है, पेट में दर्द होता है, पेट में सूजन हो जाती है ना, बताया था ना, ये जांघें सूज जाती है उसका, और उसको दर्द होता है ना, ये बताया था। उसमें भी बुखार तो आता ही है ना, बुखार तो उसमें भी आता है। तो ये कुछ स्पेशल लक्षण होते हैं। ऐसे बताओ कि एड्स को हम कैसे पहचान सकेंगे कि सामने वाले को एड्स हो गया, नहीं पता, है ना। सबसे प्राइमरी लक्षण होते हैं, है ना, याद रखना। ये जो लक्षण बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें GS के हिसाब से, है ना, जनरल नॉलेज, समझते हो ना, ये कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हो तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा ले, है ना। लिखना, अरे यार मार्कर नहीं चल रहा, शरीर
पर जगह जगह लाल लाल चकते हो जाते हैं। यह चकते और अधिक बढ़ कर लाल लाल लालम लाल है ना कौन सा समास है? लाल लाल फुंसियों में बदल जाता। चलो तो हमारे शरीर में, अब मोबाइल तो मेरे पास वहीं पर रखा है ना, चलो तुमको मैं है ना फोटो भेज दूंगा, देख लेना है ना। अभी मोबाइल तो उसमें ही लगा है तो बता नहीं सकता, उसमें देखना। यहाँ पर जो तुमको दिखना उसमें भी बताऊंगा। यहाँ पर हाथ में पहले छोटे छोटे क्या होते हैं? लाल लाल चकते, है ना। जैसे तुमको खुजली होती है ना, खुजली होने के बाद कैसे लाल लाल चकते हो जाते हैं, वैसे फिर यही चकते आगे जाकर बढ़कर फुंसियों में जाते हैं और पूरा कैसे एकदम लाल लाल दिखा है ना। बहुत आगे तुम उसको मैं फ़ोटो भेजूंगा तो देखना कितनी है ना भयंकर दिखती है फ़ोटो, ठीक है। लाल लाल चकते हो जाते हैं। अब दूसरा लक्षण लिखना है ना, ये मेन लक्षण पहले लिखवा रहा हूँ, फिर जो साधारण लक्षण है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? शरीर में लाल लाल चकते हो जाना, उसमें ऐसे खुजली उजली आना, और फिर वही किसमें बल जाते हैं? फोड़े, और उनमें ब्लड एकदम लाल लाल कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगला लक्षण लिखना है ना, गर्दन पर लिम्फ में सूजन आ जाती है ना। लिम्फ समझते हो? गर्दन, देखो ये जो हमारी गर्दन है ना, ये गर्दन तो यहाँ की साइड ये हमारी लिम्फ रहती है ना, ये लिम्फोसाइट रहती है, और यहाँ पर, और ये पीछे की साइड ये तीनों चीज़ों यहाँ से ये यहाँ पर है ना, और ये हमारी क्या रहती है? एटलस। ये एटलस के पास जितनी भी कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर में यहाँ से तंत्रिका तंत्र किसको होती है? देखो हमारे शरीर की पूरी सूचना कहाँ से जाएगी? यहीं से तो होकर जाती है ना। तो यही क्या हो जाता है? हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। तो हमारे दिमाग में क्या होती है? सूचनाएं जाना बंद हो जाती है ना। इसलिए जब एड्स किसी को होता है तो उसकी ये वाली जो लिम्फोसाइट है, मतलब यहाँ गले में क्या हो जाती है? सूज जाता है ना, ये गला सूज जाता है, ऐसा सूजा हुआ दिखता है, जिससे कारण उसे गले में दर्द होगा और सांस लेने में भी तकलीफ होती है ना। तो ये लक्षण याद रखना है कि गर्दन पर लिम्फोसाइट में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है ना। तो एक तो ये हो गए है ना, और एक ये लक्षण हो गया। आप तीसरा लक्षण लिखना है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर पर जगह जगह गांठों का बनना है ना। जिस आदमी को एड्स होता है उसके शरीर में, पूरे शरीर में है ना, ऐसा छू के देखोगे तो क्या तुम्हें लगेगा? गठाने हो गई उसको, है ना। छोटी छोटी क्या हो जाती है? गठाने। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट में, गर्दन में तो सूजन आती है, अंदर भी आ जाती है। देखो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या है? छोटी छोटी गठानों के रूप में क्या है? लिम्फोसाइट है ना। वही लिम्फोसाइट फूल जाएंगे तो वो गठाने कैसे हो जाती है? बड़ी बड़ी, है ना। तो शरीर में क्या हो जाएगी? जगह जगह उस आदमी को क्या हो जाएंगे? गठाने हो जाएगी, है ना। और उन गठानों को छूकर देखेंगे तो उसको दर्द होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। उसको दर्द नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये तो शरीर में जगह जगह क्या हो जाना है? गठाने हो जाना, है ना। और उसके लाल लाल चकते हो जाना, और वही फुंसियों में लाल लाल bदल जाना, है ना। ये मेन सिम्टम्स है। और दूसरा सिम्टम्स याद रखना इसमें, है ना, उस व्यक्ति को भयंकर दस्त लगते हैं, है ना। ये भयंकर शब्द है ना, किसका? साइंस का नहीं है, फिर भी समझने के लिए मैंने लिख दिया, है ना। भयंकर कौन सा शब्द है? उर्दू का शब्द है ना, ठीक है। तो सामने वाले आदमी को दस्त तो लगेंगे, पर कैसे लगेंगे?
बहुत भयंकर, है ना, न रुकने वाले दस्त, शरीर में गठाने हो गई, चकते हो रहे हैं और दस्त लगेगी, ऐसे लगेगी कि दस्त रुकने का नाम नहीं ले रही है ना, आदमी वहीं पर सो जाएगा। ठीक है, समझ में को न रुकने वाली दस्त लगेगी, है ना। अब और देखना अगला लक्षण लिखना, है ना। अब ये है ना साधारण लक्षण, ये 4 लक्षण मेन थे। शरीर में जगह जगह क्या हो जाना, चकते हो जाना, है ना, उसके शरीर में गठाने हो जाना, है ना, फिर क्या हो जाना, उसका पूरा का पूरा क्या हो जाना, गठाने के बाद, है ना, उसे इस तरह से दस्त लगना कि वो दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी, है ना, सड़ा हुआ खाना खा लेगा, उसका इम्यूनो सिस्टम तो काम कर ही नहीं रहा है ना, तो वो जल्दी बीमार हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना उसकी जीभ का रंग, जीभ का रंग पहले सफ़ेद व बाद में अधिक संक्रमण होने से, है ना, अधिक संक्रमण होने से काली पड़ जाती है। ये सब फोटो तुमको भेज दूंगा ना, देखना उसमें। तो ये पॉइंट है ना, ऐसे लिखने से याद नहीं होते, फोटो देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब तो डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर और, है ना, एकदम बढ़िया से पढ़ा दूंगा। देखो अब बताओ, उसकी जीभ का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद होने लग जाएगा, है ना। यहाँ पर जीभ को अगर आ करके देखते ना डॉक्टर, तो उसको कैसे दिखा देगी, सफ़ेद सफ़ेद दिखा देगी। अगर उसने समय पर इलाज नहीं करवाया, है ना, मतलब उसे ये लक्षण हो रहे हैं, फिर भी वो सोच रहा है चलो ठीक है चल रहे हैं, है ना, तो जब इसकी स्टेज लास्ट स्टेज आ जाएगी, तो उसका मुंह और जबान कैसे हो जाएगी, पूरा काला काला पड़ जाएगा, है ना, और वो फुंसियाँ भी कैसे हो जाएगी, एकदम काली काली हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी में तो थोड़े लाल लाल चकते रहेंगे, फिर खून भर जाएगा उनमें, और उसने लास्ट स्टेज में चल जाएगा तो पूरा शरीर कैसा पड़ जाएगा, काला काला, मुंह भी काला और जबान भी काली, मतलब अब सामने वाला मरने वाला है ना, अब उसको हम बचा नहीं सकते। ठीक है, और शरीर में दर्द व सुस्ती, थकान बनी रहती है ना। ऐसे आदमी कैसा हो जाएगा, उसके, है ना, सुस्ती मतलब क्या रहेगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कहीं काम वाम करने का, चलो, है ना, खाना खा लो, अभी खाने का मन नहीं है ना, और कैसा उसको लगेगा, थोड़ा सा भी कुछ करा तो थकान लगेगा, है ना, और अगर ज़्यादा देर तक सोएगा तो क्या होगा, तुम भी ज़्यादा देर तक सोओ तो क्या होता है, दर्द होता है, बदन में दर्द होने लग जाएगा, है ना, आदमी सुस्ता जाएगा, उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी और पूरा शरीर उसका क्या करने लग जाएगा, दर्द करने लग जाएगा, है ना। अब ये, है ना, ये कोई मेन लक्षण नहीं है, क्योंकि ये दूसरी बीमारियों में भी ऐसा होता है ना। तुम बीमार होते तो सिंपल सी बात, तुम थकान महसूस करते, सुस्ती और दर्द होता है ना। लिखना हल्का सा लगातार बुखार रहना, है ना, उस व्यक्ति को क्या रहेगा, हल्का सा लगातार बुखार रहेगा। अब ये सिम्टम्स से हम नहीं बता सकते कि एड्स है कि सामने ना, नहीं तो तुमको मैंने बता दिया यहाँ जाके कि थकान महसूस हुई, सुस्ती हो रही है और दर्द हो रहा है ना, तो रात को अगर देर तक सोए नहीं और सुबह से भी ऐसा हो रहा है तो समझे, है ना, शंका होने लगी कि सर हमको तो नहीं एड्स हो गया, है ना। तो ये नॉर्मल बीमारी में भी होता है, नहीं तो आधे जाके टेंशन ले कि अब तो सर हम निपटने वाले हैं, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल बीमारी में होते, पर अगर भयंकर के दस्त रखे, लिम्फोसाइट से सूज जाए, छाले ऐसे लाल लाल दिखने लग जाए, तो डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है ना। बाकी तो ये सभी बीमारियों में नॉर्मल सिम्टम से चलते ही रहते हैं। ठीक है, क्या मर जाता है, देखो हम अभी मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा ना, नोट करके लिख लेना, अगर तुमने पूछा है तो अभी लिखवा देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, बीच में लिख लेते हैं। ठीक है ना, लिखना एड्स के कारण व्यक्ति 2 से 3 वर्ष तक ही
जीवित रहता है ना। ऐसे आदमी को जिसको एड्स हो गया है, अगर वो कोई इलाज नहीं करवा रहा है तो वो 2-3 साल में परमानेंट निपट जाएगा। ठीक है, परमानेंट निपट जाएगा, मर जाएगा वो। और इसके एक लक्षण मैंने लिखवाना भूल गया, याद रखना कि एड्स में आदमी का वजन भी घटता है ना, महिला वाला नहीं किया है ना, उसके साथ ही लिखना नोट्स करके है ना। 2 से 3 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, अगर इलाज नहीं करवाए है ना, पक्का मर जाएगा और बहुत तड़प तड़प के मरेगा। ठीक है, ऐसा याद रखना। व्यक्ति का सही इलाज कराने पर वह 10 वर्ष तक जीवित रह सकता है ना। अब किसी आदमी को मान लो एड्स हो गया है, अगर इलाज नहीं करवा तो 3 से 4 साल में मर ही जाएगा, है ना। पर ये अगर हम इसे क्या देते हैं, है ना, अगर हम इसका इलाज करवा रहे हैं, है ना, अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, गोलियां चल रही है ना, इसमें इसका कोई वैक्सीन नहीं है, याद रखना है ना। नोट करके इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है ना। जैसे टीबी का टीका लग जाता है ना, डीटीपी का टीका लग जाता है ना, डीटीपी बताया था हमने, ट्रिपल एंटीजन, है ना। डीटीपी से है ना डायरिया, है ना, टी से टिटनस और पी से पर्ट्यूसिस, ये बताया था हमने, टीबी का लग जाता है ना। अब तुमको पता है कि पोलियो के वैक्सीन हमको पिलाते हैं कि नहीं, है ना। अभी कोरोना वायरस का भी वैक्सीन आ गया, इनके वैक्सीन है, पर अभी तक एड्स की वैक्सीन नहीं बनी, है ना। तो लिख लेना, याद रखना, है ना, नहीं तो कोई तुमको पूछ ले कि एड्स के टीके का नाम बताइए, है ना, तो वो कहीं भी दे देगा, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, या फिर उसका दूसरा दे देगा, है ना, टीबी का टेस्ट का अलग अलग नाम दे देगा, और लास्ट में ऑप्शन देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं चौथा आएगा, क्योंकि एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, याद रखना, है ना। लिखना, इस रोग का कोई इलाज नहीं है ना, ला इलाज बीमारी, है ना, जिसका कोई इलाज नहीं हो उसे कहते हैं ला इलाज नहीं है। नहीं कोई वैक्सीन, है ना, नहीं कोई वैक्सीन है, मतलब इसका कोई टीका भी नहीं है, मतलब निपटना तक का है। पर एक दवाई है जिसका नाम है AZT, है ना। AZT का सेवन, है ना, मतलब खाने से, सेवन करने से व्यक्ति कुछ सालों तक जीवित रह सकता है ना। एक दवाई है जिसका नाम क्या है, AZT, है ना, ये दवाई का नाम है AZT। AZT दवाई लेने से क्या होता है, थोड़ा उसको रिलीफ मिलती है ना, उसका थोड़ा बीमारियां हो जाती है तो ठीक है ना। हाँ, ब्लड ट्रांसफ़र, है ना। ऐसे व्यक्ति को जिसको एड्स है और उसका ब्लड हमको चढ़ा दिए तो वो तो मर ही रहा है, हमको भी ले डूबेगा, ठीक है। फिर संक्रमण सुई से, है ना, ऐसे डॉक्टर ने क्या करा, पैसे बचाने के लिए एड्स वाले इंजेक्शन लगा दिए उसको, वही इंजेक्शन को धो धा के तुमको लगा दिए, पता चला कि एक कोशिका तुम्हारे अंदर गई और तुम ख़त्म काम, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैंने कल बता ही दी थी, है ना। इसके अलावा बताओ, जो मैंने कल बता दी थी उसके अलावा, अरे बीमारी है तो बताना पड़ेगा, है ना। अब मैं टीचर हूँ तो क्या मैं थोड़ी शर्माऊँगा। हाँ, सेक्सुअल रिलेशन, अब मुझे बताओ सेक्सुअल रिलेशन में किससे फैलता है। अगर मान लो किसी आदमी को हो तो लेडीज़ को कैसे फैलेगा, या किसी लेडीज़ को हो तो जेंट्स को कैसे फैलेगा। हाँ, सीमन के कारण। और बताओ, चलो ठीक है।
बाकी कारण मैं जो कल हेपेटाइटिस सी के बताए थे वो नीचे लिखूंगा, है ना। मेन कारण है वो ऊपर लिखते हैं। देखो सबसे पहले कारण लिखना यौन संबंधों से, है ना, यौन संबंधों से, यौन संबंध, है ना। देखना अब जैसे अगर किसी नर को, है ना, यहाँ पर नर की जगह मेल लिख लो, है ना, किसी मेल को अगर एड्स है ना, तो मेल को एड्स है तो उसके सीमन या वीर्य से, है ना, वीर्य से स्वस्थ महिला को यह रोग हो जाता है ना। अगर एक ऐसा आदमी है जिसको एड्स है, अगर वो ऐसी महिला के साथ संबंध बना रहा है जिसको एड्स नहीं है, तो उसका जो सीमन या वीर्य, है ना, उसकी योनि में जाएगा उसके कारण, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि सीमन में वीर्य में कौन सी रहती है ना, उसमें भी कोशिकाएं रहती है। कौन सी रहती है हमारी, है ना, स्पर्म सेल, है ना, और वो भी कैसी रहेगी, इन्फेक्टेड, है ना। इस आदमी भी, ये भी इन्फेक्टेड है, इसका सीमन उस महिला के, है ना, उलवा में गया तो उससे भी वो भी क्या हो गए, वो भी इन्फेक्टेड, है ना। तो अगर किसी को पता नहीं हो और उसके साथ यौन संबंध बता लिए तो उस महिला को 100% है कि क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, है ना। या अब इसका उल्टा हो कि किसी किसको हो, फीमेल को हो, है ना। मेल को तो तुमको पता चला, बताओ फीमेल से कैसा होगा। फीमेल से कैसा होगा, है ना। लिखना है यहाँ पर, जब मैथुन क्रिया करते समय मादा की योनि से तरल द्रव्य निकलता है, वह पुरुष के पेनिस को संक्रमित कर देता है ना। देखो जब मैथुन क्रिया, है ना, कोई मेल जो कैसा है, स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है ना, उस ऐसी महिला के साथ वो मैथुन कर रहा है जिसको एड्स है, तो जब उसकी जो मादा की योनि रहती है उससे एक, है ना, जब सेक्स करते हैं उस समय एक तरल द्रव्य निकलता है ना, जो योनि को चिकना बनाए रखता है। उसी तरल द्रव्य में क्या रहता है, एड्स के वायरस, है ना। वही पुरुष के पेनिस के संपर्क में आने पर पुरुष भी क्या हो जाएगा, एड्स से संक्रमित, है ना। ऐसा मत बोलना कि योनि में जाने के कारण होता है, योनि में भी तरल द्रव्य रहता है ना। एपिथेलियम कोशिका जो गर्भाशय ग्रीवा में रहती है, वहाँ से वो तरल द्रव्य रखता है जो योनि को चिकना बनाए रखता है ना। ठीक है, जब नर जनन तंत्र पढ़ाऊंगा, मादा जनन पढ़ाऊंगा, तब, है ना, कोई शर्माना नहीं, यहाँ पर एक एक चीज़ बताऊंगा, है ना। ठीक है, अरे समझ में आया, कैसे फैलता है। अब इसका रोकथाम क्या कर सकते हैं, दोनों का एक ही इलाज है ना। ये भी किसका यूज़ कर सकते हैं, महिला कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं, नर कॉन्डम का। इससे ये बीमारी थोड़े दिन के लिए रुक जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा किन लोगों को एड्स होता है, भारत में सबसे ज़्यादा किन लोगों को एड्स होता है, हाँ? अरे नहीं, नाम बताओ कौन से जो ऐसे धंधे बिजनेस करते हैं उनको होता है, कौन सा धंधा जो करते हैं, है ना। ट्रक ड्राइवरों को, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा एड्स किसको होता है, ट्रक ड्राइवरों को, है ना। वो क्यों, एक कारण ये भी लिखना है ना, एक कारण तो लिखा नहीं, यहाँ तक दिख जा रहा है, नीचे तक इसमें वीडियो में दिख रहा ना, है ना। लिखना, एक
से अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाने से, है ना, ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक महिला, देखो है ना, नहीं तो तुम बोलोगी सर है ना कि अपनी पत्नी के साथ ही अगर तुम मैथुन क्रिया करो तो हमको तब भी हो जाएगा, क्या नहीं होगा, है ना। जब एक से अधिक महिला के साथ कोई क्या रहता है, पुरुष या फिर महिला, सेम टू सेम, अगर महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसको एड्स होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, है ना। कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ, है ना, अगर योनि में या फिर पेनिस में छाले हो या फिर कोई भी, है ना, जैसे क्या हो रखा है, खुजली उजली हो रही या दाढ़ खाज खुजली हो रही, उस समय वो ना तो महिला के साथ क्या करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, नहीं पुरुष के साथ, क्योंकि उस समय ज़्यादा संभावना रहती है एड्स फैलने की, ठीक है। तो कुछ समय तक परहेज करने से, है ना, कुछ नहीं होता। ये शादीशुदा महिलाओं के लिए भी है ना, याद रखना। अगर है ना पेनिस में छाले हुए या योनि में छाले हुए उस समय चाहे उसका पति है तब भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, है ना, नहीं तो एड्स होने की संभावना है, ठीक है। ये पॉइंट मेन है। अब बाकी पॉइंट तुम्हें पता ही है जो हेपेटाइटिस सी के हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरे जानवर को हो सकता है पर गाय को नहीं होता, है ना। वैसे एक चीज़ और है ना, थोड़ी डीप वाली बात है, जब मादा की योनि रहती है ना, उसमें भी फेगोसाइटोसिस के गुण होते हैं, है ना। अगर उसमें कोई पेनिस जा रहा है शुरू से या फिर बाद में कोई भी चीज़ जा रही है तो उस बैक्टीरिया या वायरस को वो मार देता है ना, वो भी प्रोटेक्शन देता है, पर वायरस को कोई नहीं मार पाता। मैंने बताया ना, WBC जब हार जाती है तो हमारे योनि और पेनिस के, है ना, जो फेगोसाइटोसिस वाले गुण हैं वो भी नहीं मार पाते, ठीक है। इसलिए चलो अगला लिखना, है ना, अगला जो इसका क्या है, अब बताओ किससे होगा, संक्रमित सुई से, है ना, संक्रमित सुई से। संक्रमित सुई से अगर ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है एड्स है, अगर उसको तुमने क्या करा, है ना, उससे क्या ले लिया तुमने, ब्लड ले लिया, है ना। अगर तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है तो उसका ब्लड तुमको चढ़ा दिया, है ना, तो तुमको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। या फिर उस आदमी को क्या करा, इंजेक्शन लगा और वही सुई निकाल के, है ना, उसको धो के वापस तुमको लगा दिया। पहले डॉक्टर ऐसे ही करते थे, है ना, एक को सुई लगाए उसी को गर्म पानी में धो के दूसरे को लगा दी। तो ये बीमारी जैसे मैंने बताया था ना, हेपेटाइटिस सी, है ना, शांत मौत, उसमें मौत पक्की है ना, एविल डेट बताया था ना, मूवी देखी किसी ने, रात को नहीं देखी होगी ना। संक्रमित सुई, है ना, तो चाहे तुम ब्लड डोनेशन करो या फिर, है ना, जब इंजेक्शन लगा रहे तो उस समय याद रखना, है ना। अब दूसरा लिख लेना, दूसरा इसमें ही संक्रमित रक्त, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसे एड्स है उसका रक्त, है ना, हमको चढ़ जाए तब भी हो जाएगा। तीसरा लिखना, संक्रमित ब्लेड, है ना, पत्ती, संक्रमित ब्लेड से, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसको नाभि के पास तुम दाढ़ी बनाने गए और एक व्यक्ति ऐसा था जिसको एड्स था, उसने उधर दाढ़ी बनाई, उसी को पत्ती धोकर तुम्हारी भी दाढ़ी बना दी, है ना। 1 रुपये चक्कर के वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देता है ना। तो इसलिए नाभि के पास दाढ़ी बनाने जाओ तो कहना कि भाई नई पत्ती यूज़ कर, चाहे मेरे से पैसे ले ले, ठीक है। यहाँ पर तीसरा, चौथा, है ना, संक्रमित ब्लेड से, और मैंने क्या लिखवाया था, हाँ, अब महिलाओं का भी इसमें देख लेना, है ना। महिलाओं में इसमें क्या रहता है, संक्रमित दूध का सेवन कराने पर, है ना, संक्रमित दूध। अब मान लो एक ऐसी महिला है जिसमें एड्स है ना, और वही एड्स वाली महिला अपने बच्चे को क्या पिला रही है, दूध पिला रही है, तो उस महिला के दूध पीने से क्या हो जाएगा, उस बच्चे को भी
एड्स हो जाएगा, है ना। अगर तुम्हारे माता पिता में से किसी को एड्स है ना, या फिर किसको है, माता को एड्स है और उसके गर्भ में बच्चा है, तो उस बच्चे को भी एड्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो संक्रमित ब्लड से, संक्रमित है ना दूध के सेवन से, है ना, जो महिलाओं को क्या है ऐसा दूध पिला दिया जाए जिसको एड्स हो, तो उस बच्चे को भी एड्स हो जाएगा, है ना। तो ये तो नॉर्मल है, ये तुमको सब पता होगा, है ना। जो ऊपर पहले लिखवाए थे वो चीज़ें याद